हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल पे बात करने वाले हैं जो कुछ नए तरीके के हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं सर सीडीएस एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की, एसएससी में भी अब S1 S6 करके देने लगा है। S1 S6 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर स्टेटमेंट वन पहला देगा। ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपको तुरंत बात ये समझ में आ जाएगी। देखो बैंक एग्जाम में भी इस तरह के सवाल बनते हैं। बैंक का बेसिक एग्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं, क्लर्क एग्जाम, पीओ एग्जाम, प्रीलिम्स में। सीडीएस में आता ही आता है। एसएससी में भी अब पूछा जाएगा एडिक्विटी आने के बाद से। एसएससी का पेपर थोड़ा लेंदी बनेगा तो ये बात याद रखिएगा। और आईबी के लिए तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ही है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाइए, सारी समस्या सारी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी। कोई भी प्रॉब्लम हम बचने नहीं देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में मिलेगा जहाँ पे S1 और S6 दिया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टेटमेंट वन पहले दिया है और स्टेटमेंट सिक्स लास्ट वाला दिया है। बीच में आपको PQRS है, यानी पैराजंबल है, यानी जंबल्ड ऑर्डर है। इसको सही ऑर्डर में आपको लगाना है। पहले स्टेटमेंट को भी पढ़ना है, लास्ट वाले स्टेटमेंट में भी फिक्स होना चाहिए। बाकी बीच वाले को आपको सही तरीके से लगा देना है। ठीक है। यही सवाल है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, स्टेटमेंट जो है वो पढ़िएगा ध्यान से। स्टेटमेंट कह रहा है कि डिफरेंट, स्टेटमेंट वन क्या है? स्टेटमेंट वन ये कहता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज। ठीक। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है विद हॉबीज यू स्पेंड टाइम इन अ गेनफुल वे। बीच में ये सारी कहानी चल रही है, कहानी को समझना है। देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज, किसकी बात हो रही है? हॉबीज की बात हो रही है। अब स्टेटमेंट सिक्स को क्या करना है? भूल जाना है। इसको भूल जाइए क्या है। केवल आप पहले स्टेटमेंट को देखिए, किसकी बात हुई है? हॉबीज की बात हुई है। अब यहाँ पे देखो PQRS, जहां पर हॉबीज की बात हो रही है। हॉबीज की बात कहाँ पर हो रही है? इन ड्यू कोर्स दैट बिकम्स योर हॉबी। ठीक। हॉबी इज अ लेजर टाइम एक्टिविटी। 10 आया है, इसका मतलब कोई तो पहले रहा होगा। प्रीपोजी प्रोनाउन आया, इसका मतलब कोई तो पहले रहा होगा, यानी पी पहले तो नहीं आएगा। ठीक। पी पहले नहीं आएगा तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वॉट एवर लेजर टाइम यू गेट, लेजर टाइम की बात हो रही है, यानी पहले कहीं लेजर टाइम की बात हुई होगी। लेजर टाइम के पहले तो बात हुई होगी ना। वॉट एवर, जो भी आपके पास लेजर टाइम है, यानी आर से भी नहीं होगा, आर से भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दिस इज SRQP। क्या ये बात आप मानते हैं? अब यहाँ पे देखो पहला लॉजिक हमने लगाया, इसका सही आंसर क्या निकल गया? SRQP। दूसरा सवाल, जब भी यहाँ पर हॉबीज की बात हो रही है, हमको देखना हॉबीज की बात कहाँ पर हो रही है। तो हॉबीज की बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10 दे से, यानी पी से तो स्टार्ट नहीं होना हॉबी के बारे में। और यहाँ से क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी एस से स्टार्ट होगा। और इससे केवल एक ऑप्शन था। तो पहला हो गया हॉबी इज अ लेजर टाइम एक्टिविटी। उसके बाद हो गया वॉट एवर लेजर टाइम। अब लेजर टाइम के बारे में बता रहा है कि लेजर टाइम कौन सा है? वॉट एवर लेजर टाइम यू गेट, जो आप पाते हैं, यू यूज दैट इन क्रिएटिव एक्टिविटी, उसको क्रिएटिव एक्टिविटी में यूज करते हैं। यानी एस के बाद क्या आएगा? आर आएगा। उसके बाद आएगा इन ड्यू कोर्स, उसी समय दैट बिकम्स योर हॉबी, वो हॉबी बन जाती है, यानी क्यू आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 10 दे से एज मैनी पीपल सो मैनी हॉबीज, यानी पी आ जाएगा। उसके बाद विद हॉबीज यू स्पेंड टाइम इन अ गेनफुल वे, और S6 यहाँ पर आ जाएगा, S1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहानी आपकी बन चुकी है। ये बात आपको समझ में आई? फिर से ध्यान से देखिए। हम्म। बताओ भाई। बोलो भाई, समझ आया? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बार बार पढ़ने हैं। देखो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? ये अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ेगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में क्या है? रीडिंग स्किल। आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक, फिर भी अभी हम पैराजंबल बेसिक कर रहे हैं, हम आपको टफ सवाल भी कराएंगे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगला देखिए सवाल, थोड़ा सा टफ सवाल है, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा लेंदी है, टफ क्या है। हम्म। देखो S1 S6 को दोबारा, S6 को पढ़ो, S1 को पढ़ो। द धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल, धोती कुर्ता की बात हुई है, लुंगी टाइप गारमेंट है, वर्न बाय मेन इन इंडिया, यानी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या होगा। S6 क्या है? गांधी जी यूजुअली वोर मतलब होता है पहनना, अ सिंपल शॉल विद हिज धोती, यानी गांधी जी की कहीं बात हुई है। S6 लास्ट में गांधी जी वाला बात आएगा। और लास्ट में गांधी जी की बात और बताओ कहाँ पर हुई है? लास्ट में गांधी जी की बात और कहाँ पर हुई है? क्या आप ये चीज देखेंगे क्या? when he started wearing after he abandoned his western attire, यानी किसकी बात हो रही है? ये गांधी जी की बात हो रही है। यानी जैसे वेस्टर्न अटायर को हटाए, वैसे ही गांधी जी पहनना क्या स्टार्ट कर दिए? एक सिंपल शॉल और धोती के साथ। मेरे ये समझ में आया क्यू लास्ट में आएगा। और क्यू लास्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। अच्छा चलिए, यानी अब ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं आप। एलिमिनेट ही करेंगे तभी ऑप्शन बनेगा। आप मेरे साथ पढ़िए और सीखिए इसको।
ठीक है। अब धोती कुर्ता की बात हुई है, तो धोती कुर्ता को एक्सप्लेन करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है। तो धोती जो कुर्ता है वो लुंगी टाइप गारमेंट है, पहली बात। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद धोती मेड ऑफ होम स्पन खादी, बाद में देखेंगे। इट इज कॉमनली वर्न, बाद में देखेंगे। दिस स्टार्टेड नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टीच्ड क्लॉथ, जो सिला नहीं जाता है, अराउंड 5 यार्ड लॉन्ग्स, रैप्ड अराउंड द मिड रीफ एंड टक्ड बिटवीन द लेग्स, यानी लेग्स के बीच में उसको क्या कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे S1 के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और एस के बाद एक ही ऑप्शन है, जय हिंद जय भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई। पहले लुंगी की बात होगी ना, बताओ भाई, धोती कुर्ता की बात हो रही है, लुंगी टाइप है। उसके बाद धोती का रेक्टेंगुलर पीस है, पहले लुंगी टाइप बताए हो तो उसके बाद और भी कुछ बताओगे, रेक्टेंगुलर पीस है। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आएगा इट इज कॉमनली वर्न विद अ लूज लॉन्ग टनिक। ठीक है, टूनिक या टनिक जिसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा धोती मेड ऑफ होम स्पन खादी कॉटन क्लॉथ वाज द गारमेंट फेवर्ड बाय गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में बताएगा, दिस ही स्टार्टेड वेयरिंग आफ्टर ही अबेंडन्ड हिज वेस्टर्न अटायर ऑफ पैंट एंड शर्ट। यानी आर के बाद क्यू हमेशा मैंडेटरी पेयर बनेगा। किसी भी तरह से आप कर सकते हो। पहला S1 के बाद मुझे समझ में आया कि पहले धोती के बारे में बात होगी, एस से होगा, करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप ये भी देखिए, आर और क्यू का मैंडेटरी पेयर बनेगा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे मेरे भाई, और आर और क्यू का मैंडेटरी पेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यानी ये गलत हो गया। आर और क्यू यहाँ पर भी है और आर की यहाँ पर नहीं, ये गलत हो गया। यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा है। और कभी भी हम पी से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी पी से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा आपके पास, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वीडियो आप कम से कम वीडियो को पॉज करके रोक के पढ़िए, एटलीस्ट पढ़ेंगे तो ही काम बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। आर और क्यू का मिलिट्री पेयर समझ में आया। तो धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट। ठीक है, द धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ अराउंड 5 yards लॉन्ग, रैप्ड अराउंड द मिडरीफ एंड टक्ड बिटवीन द लेग्स। उसके बाद आ जाएगा इट इज कॉमनली worn विद अ लूज लंग ट्यूनिक। उसके बाद आ जाएगा अ धोती मेड ऑफ होमस्पन खादी कॉटन क्लॉथ वाज द गारमेंट फेवर्ड बाय गांधी जी। दिस ही स्टार्टेड वेयरिंग आफ्टर ही अबेंडन्ड हिज वेस्टर्न अटायर ऑफ पैंट एंड शर्ट। दिस इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आई क्या? बोलो, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके पास, सवाल कहाँ से शुरू होता है, सवाल मैं बता देता हूँ, सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलर कंटेंट और रेवेन्यू। सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज डबल पार्ट ऑफ सेंटेंस, मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, सिमिलर कंटेंट टू, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो सवाल ये है, पी क्यू आर एस है, इसमें S1 S6 का कोई मामला नहीं है। किसका नहीं मामला है? S1 S6 का कोई मामला नहीं है, बताइए। सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड एम्फसाइज स्टैगिंग प्लेस विद। बताइए सही आंसर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज, इस तरह के कुछ स्टार्ट होगा क्या पी से? यानी पी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, तो पी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसको हटा दीजिए। द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड क्यू से स्टार्ट हो सकता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स आर से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड एम्फेसाइज एस से स्टार्ट नहीं होगा, एस से कोई ऑप्शन भी नहीं है। बात खत्म हो गई। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मुझे मेरी क्या समझ में आ रहा है, मेरी ये समझ में आ रहा है कि भैया पढ़ो एक बार। एंड एम्फेसाइज स्टैगिंग प्लेस विद, एंड प्ले विद के साथ कुछ और आएगा क्या? विद के साथ क्या आएगा बताओ, विद के साथ क्या आएगा? विद के साथ आएगा सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज। ठीक है, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स। अब यहाँ पे कुछ देखो मैंडेटरी पेयर बनेगा क्या? एंड एम्फेसाइज स्टैगिंग प्लेस विद सिमिलर कंटेंट, यानी एस के बाद हमेशा पी आएगा। एस के बाद पी यहाँ पर है, इसके बाद पी यहाँ पर नहीं है, इसके बाद पी यहाँ पर नहीं है, यानी ये दोनों चला जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, QRSP। लेकिन इसको और समझिए अच्छे से, मैंडेटरी पेयर से समझ में आ गया, लेकिन आप इसको और कैसे समझ सकते हैं? देखो द थिएटर, मैंने मुझे समझ में आया कि ये यहीं से शुरू होगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू से या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो गया। बहुत बढ़िया। यानी द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड, क्या अप्रिशिएट किया, क्या अप्रिशिएट किया? कि द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, कौन से थीम की, कौन से थीम की बताओ? यानी सबसे पहले समझ में आया थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम, यानी ये क्यू हो गया। क्यू के बाद हमेशा आर आएगा। उसके बाद क्या है? सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज एंड एम्फसाइजिंग स्टैगिंग प्लेस विद। यानी ये बात ठीक है क्या? नहीं, गलत है। आप ऐसे समझिए, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड, उन्होंने मैनेजमेंट ने अप्रिशिएट किया, क्या अप्रिशिएट किया? द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड एम्फेसाइज किया, जोर दिया, स्टैगिंग प्लेस विद क्या? सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज, पी लास्ट में आएगा। बात समझ में आई? यानी थिएटर मैनेजमेंट ने अप्रिशिएट किया
किस तरह के थीम को, इस तरह के थीम को, और जोर दिया कि स्टैगिंग प्लेस ऐसे ही लगे रहने दीजिए, सिमिलर कंटेंट, ताकि मोर रेवेन्यू हमारे पास आ सके। इसका सही आंसर होगा QRSP। एकदम इजी सवाल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। अगला देखिए, फिर S1 S6 आ गया, मजेदार सवाल, बताइए। बताओ भाई। अब आगे देखिए, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर। हम समर के समय ज्यादा पानी पीते हैं, बहुत बढ़िया। देयर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, ये भी बात ठीक है। अब यहाँ पे देखो PQRS को पढ़िए, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, और समर के बारे में कोई तो बात हो रही होगी, कोई तो बात हो रही होगी। अच्छा, वाई डू वी वियर लाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग लाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया? ओके, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सेशंस हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एस का क्यू के साथ बनेगा क्या? एस का क्यू के साथ मैंडेटरी पेयर बनेगा। हम पानी ज्यादा पीते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, पानी ज्यादा पीते हैं, उसके बाद देखो, स्कूल क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर आर डिफरेंट फ्रॉम विंटर, ये बात तो बन नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ इन ईस्टर्न स्टेट विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स, यानी पी से भी कुछ बनेगा नहीं, पी से भी कुछ बनेगा नहीं। यानी ये कहानी शुरू कहाँ से होगी, ये कहानी शुरू कहाँ से होगी? देखो, मैंडेटरी पेयर, देखो यहाँ जब समझ में ना आए ना कि इसका लिंक किसी से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैंडेटरी पेयर चेक करना है। हमको ये समझ में आ गया कि हम क्यों पहनते हैं लाइट क्लॉथ समर के समय, हैवी वुलन क्लॉथ विंटर के समय, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बोथ सेशन हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। यानी एस के बाद हमेशा क्या आएगा, क्यू आएगा, और एस के साथ हमेशा क्यू आएगा, मैंडेटरी पेयर है। एस के साथ क्यू यहाँ पर नहीं है, एस के साथ क्यू यहाँ पर है, एस के साथ क्यू यहाँ पर नहीं है, एस के साथ क्यू यहाँ पर नहीं है। यानी हमको कुछ करना ही नहीं था। जैसे ही हमको ये बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी इधर उधर करके दिया हुआ है। बहुत आसान पैरा जंबल, बहुत ही ज्यादा आसान पैरा जंबल है ये, बहुत ही ज्यादा आसान पैरा जंबल है। भैया ये बात आपको समझ में आई क्या, कि भैया वाई डू वी वियर लाइटर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया? क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में दोनों एक्सट्रीम वेदर होते हैं। बहुत बढ़िया, यानी एस के बाद हमेशा क्यू आएगा। अब आगे देखो, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर, उसके बाद क्या आएगा, स्कूल क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर आर डिफरेंट फ्रॉम द विंटर क्लॉथ्स। उसके बाद आ गया आपका, वाई डू वी वियर लाइटर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एंड हैवी वुलन क्लॉथ्स इन विंटर? उसके बाद आ जाएगा क्या, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ सेशन सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। उसके बाद आ जाएगा आपके, ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द व्हाट, हिल्स। उसके बाद दी जाता वेरिएशन इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट देगा कि आपको कुछ भी लिंक नहीं होगा, तो केवल आपको मैंडेटरी पेयर देखने का ऑप्शन बचेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो को कम से कम दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। अब देखो, विजयनगर के बारे में आ गया है, हिस्ट्री से सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए सर। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री, ठंड लग रही है भाई आज। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एम्पायर। ठीक है, विजयनगर के बारे में बात हो रही है। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। इन 1565 द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड सब्सिक्वेंटली क्या, deserted. Although it fell into ruin in the 17th 18th century, it lived on in the memories of people living the Krishna Tungabhadra Doab. In its heyday, it stretches from Sindh the river Krishna in the north of the extreme south of the peninsula. आपको पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस का समय चल रहा है, एग्जाम में बैठे नहीं है। एग्जाम में बैठे रहेंगे तो इसका आंसर 2 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये है भैया कि पहला विजयनगर या सिटी ऑफ विक्ट्री इसको कहा जाता है, वॉज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड अ एम्पायर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, यानी क्यू से समझ में आ रहा है। अच्छा, पी हो गया क्या, इन इट्स हेड, पी से तो नहीं होगा, बात खत्म हो गई। ऑल्दो के बारे में कोई अभी बात नहीं हो रही है, तो एस से भी नहीं होगा। इन 1565 आर से भी हो सकता है और क्यू से भी हो सकता है। तो आर और क्यू से होगा तो सर सबसे पहले किसको मानेंगे, विजयनगर के बारे में बात हुई है ना, तो पहले इसको नहीं, पहले ही बताओगे ना कि कब बना था, उसके बाद तो खत्म हुआ था, डिजर्ट हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, तो पहले क्यू बनेगा। पहले क्या बनेगा, क्यू बनेगा। यानी द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। उसके बाद इन इट्स हेडे, यानी अच्छे समय में, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंड द रिवर कृष्णा एंड नॉर्थ नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। यानी क्यू के बाद हमेशा पी आएगा, फिर डिस्ट्रॉय होने की बात होगी। उसके बाद आएगा कि भाई 1565 में खत्म हो गया, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा के बाद से, सॉरी राक्षस तंगड़ी के बाद से। उसके बाद ऑल्दो इट फेल इनटू र्यून इन द
द 17th 18th सेंचुरी इट लिव्ड ऑन इट्स मेमोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, यानी लास्ट में आएगा एस, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात आपको ठीक है, समझ में आई? हम्म। ये बात आपको समझ में आई क्या? बोलो भाई। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल क्या है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी बताइए इसका आंसर। आसान सा सवाल है, क्या आंसर होगा? S1 है स्टेटमेंट वन, लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल। लाइफ जो है बहुत आइडियल है, ओके, ठीक है। आवर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी, मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, या रादर दे आर हाईली क्लीन एंड टाइडी, दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड बैकवर्ड। बताइए। लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल, तो गांव में जीवन की बात हो रही है। गांव में जीवन की बात और कहाँ हो रही है बताओ? एक बात बताइए, लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, ये बात हो सकता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, रादर दे आर हाईली क्लीन एंड टाइडी, एस से तो स्टार्ट नहीं होगा, एस से गया, एस से ये भी गया, या तो पी से होगा या तो आर से होगा। पी से देखो, लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल, आर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी, ये भी हो सकता है। और लास्ट में आर है यहाँ पर, बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आर से स्टार्ट अगर हम करेंगे तो बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, और पी से आर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी, ये भी ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्लू मिल रहा है? ठीक है। हम्म। आर में क्या बात कर रहा है, आर को ध्यान से थोड़ा देखो। पहला स्टेटमेंट है, समझ लिए, लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल। उसके बाद है बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, आर हो गया। उसके बाद आर से जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। आर के बाद है रादर दे आर हाईली क्लीन एंड टाइडी, विलेज एजुकेटेड जो है वो, सॉरी, विलेज जो है, विलेज लाइफ विलेज जो है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हो चुके हैं। रादर उसके बाद और भी क्या है, दे आर हाईली क्लीन एंड टाइडी। उसके बाद क्या है, मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री। उसके बाद क्या है, आवर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी। तो यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आप इसको और किससे ले जाएंगे, मतलब इसका क्यू से स्टार्ट नहीं है, एस से स्टार्ट नहीं है, तो एस से गया। इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो इसको देखेंगे तो ये बात बैठेगा नहीं। जैसे आवर विलेज आर नो लॉन्गर डर्टी, उसके बाद क्या है, रादर दे आर हाईली क्लीन एंड टाइडी, नहीं, ये दोनों जोड़ा बनेगा ही नहीं, पी और एस का जोड़ा बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए अब हमेशा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करना है और कम से कम दो दो तीन तीन बार इसको पढ़ के देखना है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगला देखिए, इसमें भी S1 S6 का मामला है। एन आइडियल सिटीजन इज वन हु एस्टैब्लिशेस, अब हु एक है इसलिए यहाँ पे एस्टैब्लिशेस आ गया, यानी ऐसे इस लगा दिया, ही इज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आइडियल सिटीजन की बात हो रही है जो स्टैंडर्ड बनाता है, SRPQ। अब मैं देखता हूँ एस, ही लव्स हिज कंट्री सो मच, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड, क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए वो कर सकता है, यानी एस और आर का मिलिट्री पेयर बनेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं देखा है, समझ में आ गया। तो एस आर का मिलिट्री पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, SRQP ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी समझ लेते हैं इसको, यानी एस आर का मिलिट्री पेयर तो बन गया। अब आगे देखिए, दैट ही लव्स हिज कंट्री सो मच, उसके बाद क्यों सेक्रीफाइस कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, ऑल्सो, उसके बाद इसके बाद और भी क्या करेगा, ही कैन ले डाउन, वो ले डाउन करेगा हिज लाइफ फॉर द ऑनर ऑफ द कंट्री, बिकॉज ही इज अ ट्रू पैट्रियट, ही कैन बी कॉल्ड अ थोरो जेंटल मैन। एकदम इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलें आगे बढ़े। बताओ भाई। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 लेड डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। अब आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की और कहीं बात हुई है क्या? कहीं बात नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको ये बात समझ में आएगी सर कि सोचो थोड़ा, सोचो 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 सोचो, इजी है, लग जाएगा। बताओ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 लेड डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद देखो, इट वॉज, पी से स्टार्ट होना नहीं है और पी से स्टार्ट नहीं होना, ये गया।
उसके बाद इंडिया वॉच टू बी ए सेक्युलर, दीज इंक्लूड्स, आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, चलो भैया ठीक है। इंडिया वॉच यानी क्यू या एस से स्टार्ट होगा। अगर इंडिया वॉच टू बी सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, और एस से अगर स्टार्ट करेंगे, इट गारंटीड ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल राइट, बहुत बढ़िया। ये बात ठीक है, एस से स्टार्ट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू के साथ, और ये गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि ऑल सिटीजन्स क्या सर्टेन फंडामेंटल राइट को, यानी एस से स्टार्ट होगा, और ऐसे एक ही ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, इंडिया वॉज टू बी ए सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से ऊपर के वोट लोग वोट दे सकते हैं। उसके बाद दीज इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। उसके बाद क्या होगा, इट वाज आल्सो टू बी अ फेडरेशन विद द डिमार्केशन ऑफ स्फीयर ऑफ एक्शन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड ऑल इंडियन सिटीजन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों बात ठीक है क्या? बोलो। पी से भी चेक कर लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ऑन 26 ऑफ जनवरी और 1950 laid down certain basic principle. It was also to be a federation with the demarcation of a sphere of section between the union government and state government. पी से अगर स्टार्ट करेंगे तो पी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, इट गारंटीड ऑल इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया वॉज टू बी सेट फंड, दीज इंक्लूड्स, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर एस क्यू आर पी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इन विसाज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S6 में क्या आया है, सेकेंडली, यानी कहीं तो फर्स्टली आएगा। चलो भैया फर्स्टली के बारे में देखेंगे। अगर आप फर्स्टली देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्टली मुझे दिख गया, यहाँ पर सेकेंडली S6 में आया है, तो फर्स्टली यहाँ पर आया है, यानी एस कहीं होगा। एस कहाँ होगा, यानी एस जो होगा S6 के पहले होगा, यानी एस सबसे लास्ट में आएगा हमारी कहानी में, तब तो S6 आएगा। एस लास्ट में कहाँ पर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं था, 2 सेकेंड का आंसर है। आप भी जिस लेवल पे ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए भी ये चीज केक वॉक हो जाएगा, ये बात आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इनविसाज करता है द क्रिएशन ऑफ डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ से एस लास्ट में होगा, एस लास्ट में कहाँ पर है, ठीक है, यानी एक ही ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्या है, अब देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात होगी तो दिस पॉलिसी से स्टार्ट होगा, दिस पॉलिसी एम्स यानी आर से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा, एक ही ऑप्शन है, कोई भी रहता तो एलिमिनेट कर देते। द पॉलिसी aims at developing an integrated health information system that serves the need of all stakeholders and improve efficiency transparency, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, दिस, ये पॉलिसी के बारे में है, दिस विल ऑल्सो, क्योंकि प्रोनाउन बाद में आएगा, पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। आर के बाद हमेशा क्या आएगा, क्यू। दिस ऑल्सो फोस्टर अ लिंकेज अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आयुष्मान भारत कंप्राइजिंग ट्विन मिशन, ट्विन मिशन इज सेट टू ट्रांसफॉर्म द नेशनल हेल्थ सिस्टम, यानी पी आएगा। उसके बाद दिस विल कैरीड आउट बाई ऑपरेशनलाइजिंग फर्स्टली 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफरिंग प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर, द, उसके बाद सेकेंडली ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अप टू ₹5 लाख पर ईयर पर फैमिली फॉर द डिप्राइव्ड 10 करोड़ प्लस हाउस होल्ड, यानी S6 लास्ट में होगा। RQPS आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो वीडियो को रोकना है और दो दो तीन तीन बार कम से कम पढ़ना है इसको, बिना पढ़े काम आपका नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, बहुत इजी सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या है। पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइटअप, ठीक है। उसके बाद देखिए, पढ़िए इसको तो। हम्म। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज, किसी की तो बात हो रही है, ये प्रोनाउन है, किसी की तो बात कर रहा है, दीज मेक्स वन अ गुड राइटर ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अगर दीज की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, दीज की अगर बात हो रही है तो वो कहाँ पर, कोई तो कुछ भी होगा ना। चलो, अ पैराग्राफ नीड नॉट टू बी पेजेस टुगेदर इन लेंथ, बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 sentences or the lower the limit. In reality, unity and coherence, not length, constitute a real good paragraph. Many people define paragraphs in terms of their length. क्या हुआ, ले जाइए, बताइए। हम्म, आया समझ आपको? तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये बात हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ तो है प्रोनाउन की बात हो रही है, और कुछ की बात कहाँ पर हुई है, कुछ की बात रियलिटी, यूनिटी एंड कोहेरेंस, नॉट लेंथ, कॉन्स्टिट्यूट अ रियल पैराग्राफ, यानी यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है ना, उसी वैल्यू की, और वही जो है उसको गुड राइटर या पैराग्राफ बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। आर सबसे लास्ट में आएगा, और आर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन में है, दैट इज क्या, SQPR,
और यही आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और समझने के लिए इसको क्या करेंगे, पहला तो ये हो गया कि मैं आपने देखा और लिंक कर लिया उसको। दूसरी बात, जब आपने देखा पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी राइट अप, ये बात हमको समझ में आ गई। अब इस ये बात हमको समझ में आ गई है, तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा क्यों कि लोग जो है मैनी पीपल डिफाइन पैराग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। पहली बात, यानी एस से स्टार्ट हम कर रहे हैं। अच्छा बताओ, यहाँ क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, तो क्यू से स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है, इन रियलिटी में कहा, अभी तो एक ही लाइन है, इन रियलिटी का मतलब नहीं आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, या तो एस या तो क्यू। क्यू से स्टार्ट करोगे तो अच्छा, क्यू से स्टार्ट होना ही नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से भी आपका हो गया। ठीक है, अब पढ़िए इसको ध्यान से। मैनी पीपल डिफाइन पैराग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ, यानी उसके लेंथ के आधार पर पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं। ये बात आपको समझ में आई। चलिए उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा सर, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑन द लोअर लिमिट। ठीक है, यानी एस के बाद हमेशा क्या आएगा, क्यू आएगा, और उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद पी पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नीड नॉट टू बी पेजेस टुगेदर इन लेंथ, पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इन रियलिटी यूनिटी एंड कोहेरेंस नॉट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट अ रियल गुड पैराग्राफ, यानी आर आएगा, एस क्यू पी आर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में है, बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़िएगा ध्यान से वीडियो को पॉज करके हमारे सामने। पॉलिटिक्स इज एग्जिस्टिंग बिकॉज पीपल डिसअग्री करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखो, पीपल डिसअग्री करते हैं, तो यहाँ से दे से स्टार्ट हो सकता है, फॉर एरिस्टोटल, यानी पी से स्टार्ट होना नहीं है, पी से स्टार्ट होना नहीं है। ठीक है, दे डिसअग्री, दे ऑल्सो डिसअग्री। अब यहाँ पे बताओ क्यों आएगा पहले, क्या आर आएगा, पहले आर आएगा फिर क्यों आएगा, आर आएगा क्यों आएगा, बताओ आर और क्यों कहाँ पर है, पहले आर आएगा क्यों यहाँ पर भी है, पहले आर आएगा फिर क्यों यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अब आर एस यहाँ पर भी है, आर एस यहाँ पर भी है, क्यू पी यहाँ पर है, पी क्यू यहाँ पर है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले आर से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्यू से स्टार्ट होगा, ये बात हमको समझ में आ गई। एंड दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, दे आल्सो डिसएग्री अबाउट हाउ सच मैटर्स शुड बी रिजॉल्व, हाउ कलेक्टिव डिसीजंस शुड बी मेड, एंड हु शुड हैव अ से। उसके बाद क्या है, किसने कुछ कहा था, किसने कुछ कहा था के बारे में जब आप बात करते हैं, तो हु शुड गेट व्हाट, हाउ शुड पावर एंड अदर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, should society be based on corruption, cooperation or conflict, and so on. For Aristotle, politics is an attempt to create a good society because politics is above all a social activity। यानी S के बाद हमेशा P आएगा, और S के बाद हमेशा P आएगा। तो R, देखो पहले आर होगा, दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लीव, ये क्यों बाद में आएगा, ये बात हमको समझ में आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हु शुड गेट व्हाट। ठीक है, हु शुड गेट व्हाट, हाउ शुड पावर एंड अदर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड सोसाइटी बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन, यानी आर के बाद एस लगा दीजिए। उसके बाद आप लगा दीजिए दे ऑल्सो डिसएग्री, पहले डिसएग्री करते हैं इस पे, ध्यान समझिएगा, पहले वो डिसएग्री करते हैं किस पे, पहले डिसएग्री करते हैं सोसाइटी पर, पहले डिसएग्री करते हैं किस पर, उसके बाद फिर दे ऑल्सो डिसएग्री किस पर, तो आर एस के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पी, आर एस क्यू पी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर एस क्यू पी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। विलेज के बारे में बात हो रही है, फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन, पढ़ लिए। अब देखो फार्मिंग के बारे में और क्या है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, एस से स्टार्ट हो सकता है, दी से स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि फार्मिंग की बात हो रही है, यानी पी से स्टार्ट होगा नहीं, बहुत बढ़िया। ओवर द इयर्स दे हैव बीन, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है, हम करेंगे नहीं, बताओ, कर भी सकते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, ओवर द years there have been many important changes in the way farming is practiced, यानी क्यू से स्टार्ट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, क्यू से स्टार्ट आप कर सकते हैं। आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये भी हटा दीजिए। उसके बाद दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड, क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद देखो ये आ सकता है क्या, फार्मिंग के बारे में बहुत सारी चीजें जो है हमने इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। उसके बाद दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, चेंजेस जो है अलाउड किए हैं, क्यू के बाद हमेशा पी मैंडेटरी पेयर बनेगा। ठीक है, क्यू पी मैंडेटरी पेयर बन गया। उसके बाद दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्कार्स, ओके, और बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी आएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कोई करने की बात ही नहीं है, क्यू के बाद पी, उसके बाद एस लगा दीजिए,
दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। उसके बाद एस के बाद आर, बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। क्यू पी एस आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं देख रहे हैं वो कम से कम दो दो तीन तीन बार देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा। ठीक है। ये दीज आया है तो किसी के लिए आया है, और किसी के लिए आया है तो इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए आया है। क्यू के बाद हमेशा पी आएगा, और क्यू के बाद हमेशा पी एक ही जगह है, लगा दीजिए। जय हिंद जय भारत, आगे निकल जाइए। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल देखिए, कहाँ से शुरू हो रहा है? रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है। डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो पी एस एस क्यू, यानी पहले एस को देखा जाए। एस क्या कह रहा है? एस कह रहा है कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट merely एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत बढ़िया। हम्म। तो एस से ही स्टार्ट हो सकता है क्योंकि हमको सही लग रहा है, तो एस से हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। बट ऑल्सो, यानी क्यू से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा तो ये हटा दीजिए। या तो पी से होगा या तो एस से होगा, तो एस दो बार है तो ज्यादा चांसेस है एस से हो। तो एस वाले को देखते हैं पहले। एस वाला क्या कह रहा है? एस कह रहा है भैया कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस मतलब हो गया फॉर एग्जांपल, याद रखिएगा डिस्कोर्स में आता है। कैपिटलिज्म को लिंक करने के लिए आया है। कैपिटलिज्म उदाहरण के लिए इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट merely एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। यानी पहली बात तो ये समझ में आ गई, एस से स्टार्ट होगा। एस के बाद कहाँ से जाएगा? एस के बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद बट ऑल्सो, फॉर इंस्टेंस के बाद बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी। ठीक है। नॉट ओनली का कोई ऑप्शन तो था नहीं। देखो पढ़ लो एक बार। डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी emphasize the virtue of competition but also as an ideology in its own right, specifically one that and suggests that general property। ठीक है। ठीक है, यानी नॉट ओनली का ऑप्शन नहीं है, तो यानी ये आ सकता है। तो पहले हो गया एस, उसके बाद क्या हो जाएगा? पी, बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी। अब देखो कैपिटलिज्म एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का, लेकिन एक आइडियोलॉजी भी है इन इट्स ओन राइट, स्पेसिफिकली वन दैट। ठीक है। वन दैट यानी एस के बाद क्यू आएगा। एस के बाद क्यू आएगा। वन दैट, क्या दैट? दैट के बाद क्या आएगा? दैट के बाद ये आएगा कि डिफेंड करेगा। वन दैट डिफेंड करेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी को, एम्फेसाइज बल देगा, प्रेशर देगा द वर्च्यू ऑफ कंपटीशन को। एस क्यू के बाद पी लगा दीजिए। उसके बाद एंड सजेस्ट करेगा दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी आर आ जाएगा। एस क्यू पी आर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये एस, एस जो है इज समटाइम्स ट्रीटेड। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे नॉट आया है क्या? नॉट आया है, नॉट ओनली भी आ सकता है। नॉट आया है तो बट ऑल्सो का भी मैंडेटरी पेयर बनेगा। तो एस के बाद पी का भी मैंडेटरी पेयर बन सकता है। ठीक। तो एस के बाद पी का मैंडेटरी पेयर जहां पर बनेगा, सही कर दीजिएगा। नहीं बनेगा। अच्छा क्यू है भैया, ये क्यू है, सॉरी। थोड़ा आज अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, तो एस के बाद क्यू है। ये एस के बाद क्यू का मिलिट्री पेयर बन रहा है ना, तो एस और क्यू का मिलिट्री पेयर यहीं पे बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इजी था। पढ़िए अगला सवाल देखिए। फिर S1 S6 वाला मामला आ गया। अब बताइए 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ना ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। ठीक है। पी पी आर आर, यानी एस से तो होना नहीं है, छोड़ दीजिए। एस वैसे प्रोनाउन है तो होना नहीं है। ठीक है। क्यू से भी होना नहीं है क्योंकि प्रोनाउन है। ईच वन हैड, फिर थैंक गॉड। पी से होगा क्या? बताओ पी से होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये पी से होगा। पी से क्यों नहीं होगा? थैंक गॉड ओनली 15 मिनट, थैंक गॉड का मतलब क्या है? नहीं है तो पी हटा दीजिए, ये दोनों गया। तो बचा क्या? आर से ही स्टार्ट होगा। ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, हम खोने जा रहे थे। क्या खोने जा रहे थे? उसके बाद देखिए, बताओ आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आएगा इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट, एक मिनट का समय का खेल था। इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी पहले आर, उसके बाद लगा दीजिए एस, उसके बाद लगा दीजिए इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ, मरने और जीने का काम था। उसके बाद थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट विद रिट लार्ज ऑन आवर फोरहेड, यानी अपने हार को मिटा दिया। आवर परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट। उसके बाद S6 आ जाएगा। RSQP आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को आता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। ओके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट, इट इज ऑर्गेनाइज, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं होगा और एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट नहीं होगा। आर से हो सकता है, ठीक है।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट। पहले कुछ तो होगा, तब तो सैल्यूट लेंगे। सैल्यूट किसका लेंगे? यानी पी तो अभी शुरुआत नहीं हो कर सकता, मुझे तो नहीं लग रहा पी से शुरुआत होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी से यानी आर से शुरुआत होगा। तो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी। उसके बाद पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से कम टू विटनेस, देखने आते हैं। उसके बाद क्या होगा? इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। ठीक है, इसको बहुत तरीके अच्छे से दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होगा? इट इज ऑर्गेनाइज एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट और ही अटेंड्स द मार्च पास्ट। ठीक है, वो अटेंड करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पी के बाद ही आएगा S6, यानी पी सबसे लास्ट में आएगा। पी सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में है। जय हिंद जय भारत, इजी सवाल था। अगला देखिए, बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई, मजा आ जाएगा सवाल को देख के। अ लार्ज सिटी, अ लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल ऑफ स्टडिंग लाइफ। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है? लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ। क्यों? द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन लार्ज सिटी। ये भी हो सकता है। क्या एस से स्टार्ट है? हाँ, एस से स्टार्ट है। पी से भी है, क्यू से भी है, आर से तो नहीं होगा। चलो आर हटा दो। इन अ लार्ज सिटी, ठीक है, वी इनकाउंटर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। इफ यू लिव इन अ सिटी फॉर अ ईयर और 2 ईयर, वी विल एबल टू एक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ लाइफ। दस अ सिटी कैन टीच अस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, टिपिकल है, इन द सेंस टेक्निकल है। चलो, आपको लास्ट सिटी में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि लास्ट सिटी में वी इनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं। यानी क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से ऑप्शन नंबर ये दोनों गया, तो ये होगा या तो ये होगा। हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो अलग अलग लोगों से कुछ ना कुछ सीखते होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल दिया है। और आर में दिया है क्या? द रिच एंड द पुअर। अब देखो, क्यू के बाद हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। और क्यू के बाद हमेशा क्यों आर आएगा? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कैसे होंगे? कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई प्राउड होगा, कोई हम्बल होगा, कोई डिसीटफुल होगा, कोई इनोसेंट होगा, कोई रफ होगा, कोई जेंटल होगा। तो पहला हो गया क्यू, क्यू के बाद आएगा आर, और क्यू और आर के बाद ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, अगला देखिए। अगला देखिए, हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। बहुत बढ़िया। ठीक है, द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल। अच्छा, अब देखो हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है सर? हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है। अब मुझे ये समझ में आएगा, हार्मोन्स के बारे में दे लग सकता है, हाँ ठीक है। इंसुलिन की अभी कोई बात हुई नहीं है, ऑन द अदर हैंड कोई बात नहीं है। द रोल ऑफ इंसुलिन, यानी कहीं बात नहीं हो रही है। यानी पी से स्टार्ट होगा, और पी से ऑप्शन नंबर एक ही है, बात खत्म करिए। ठीक है, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। उसके बाद द रोल ऑफ इंसुलिन in keeping the blood glucose level within the narrow limit is an example of this function। उसके बाद एस के बाद क्या आएगा? ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकागन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। उसके बाद क्या आएगा? इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? PSRQ। ठीक है, अब आपको देखना ही नहीं था, बस पी समझ में आया, आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ को कम से कम 5 बार सॉल्व करना है, कम से कम। जितने लोगों को पैराजंबल नहीं आता या इंग्लिश के समझ नहीं है, केवल पैराजंबल ही नहीं, क्लोज टेस्ट हो, फिलर हो, ये सब समझ में आएगा। कम से कम 5 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। 5 टाइम सॉल्व करेंगे, जीवन आसान हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स अफेक्ट, अफेक्ट क्या है? वर्ब। ठीक है, अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। ठीक है, S1 हो गया, समझ में आ गया हमको। ओके, उसके बाद क्या करें? लिविंग थिंग के बारे में क्या बता रहा है? लिविंग थिंग के बारे में, फॉर एग्जांपल, अर्थवर्म्स मेक्स बोरो एंड वर्म क्रेस्ट। दिस एक्ट ऑफ अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म के बारे में पहले आएगा, तब आर से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, रैबिट्स फ्लिया की कोई बात नहीं हो रही, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्यू से स्टार्ट होगा। दिस कैन किसके बारे में? दिस कौन, कुछ नहीं बताया हमको, यानी पी से भी स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, QRSP। कुछ करना ही नहीं है। देख रहे हो, सब आसान सवाल है, इतने बड़े बड़े सवाल देख के आसान लग रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। उसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अर्थवर्म के बारे में है। क्यू के बाद क्या आएगा? अर्थवर्म के बारे में ही बताएगा, दिस एक्ट ऑफ अर्थवर्म अफेक्ट द सॉइल एंड देयरफॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट। उसके बाद क्या आ जाएगा? रैबिट्स फ्लियास कैरी द वायरस विच कॉजेस myxomatosis so they can affect the size of the rabbit population। उसके बाद क्या आ जाएगा? this can also affect the population of foxes if foxes depend on rabbit for food। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या समझ में आ रहा है? पहला जंबल रिस्पॉन्स यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। देखिए, मॉडरेशन एंड कंप्रोमाइज मे मीन दैट मल्टी पार्टी, अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टुवर्ड्स आर अनेबल टू ऑफर सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड। अब यहाँ से कहाँ से ये समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर्स दैट
दे, उसके बाद क्या होगा, डेट दे आर अनेबल टू ऑफर क्लियर आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स, यानी एस के बाद हमेशा क्यू आर, एस के बाद आर आएगा। एस और आर का मैंडेटरी पेयर यहाँ पर नहीं है, एस आर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्यू पी एस आर। कैसे स्टार्ट होगा, अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टूवर्ड्स, उसके बाद क्या होगा, टेंडेंसी टुवर्ड्स क्या, मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन दैट मल्टी पार्टी सिस्टम पी के बाद हमेशा एस आएगा, और पी के बाद हमेशा एस ही आएगा, पी के बाद हमेशा एस ही आएगा, पी और एस का भी मैंडेटरी पेयर बन रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। बस जय हिंद जय भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये बात आपको समझ में आई? बोलो भाई, समझ आया क्या? आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है आपसे कि यहाँ से देखिए, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस continued seamlessly but it took it in its stride pulling through enough। देखो, जब वर्ड ना आए ना वो कैब, आपको भले ही पैराजंबल पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को देख के रोक के गूगल करके वो कैब लिख लिया करिए, कभी भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, फिर मैं फोन में से निकल के मारूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो पी क्यू एस एस से होगा, यानी आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो आर छोड़ने देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बट से स्टार्ट होगा, वैसे भी नहीं होना है। चलिए, तो अब देखिए आगे। अब यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस की कुछ बात हो रही है, इनोवेशंस टू इंश्योर दैट द पेंडेमिक ईयर। अब देखो, आर के बाद हमेशा एस नहीं आएगा, क्योंकि द यहाँ भी है, द यहाँ पर भी है, यानी आर और एस नहीं आएगा, आर और एस नहीं आएगा, आर और एस और कहीं नहीं है, तो या सी या डी में से कोई आंसर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, एस क्यू आर पी एस पी क्यू आर, यानी एस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है भाई, एस से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम एस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, एस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एस क्या है, ऐसे द पेंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या है, बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड पुलिंग थ्रू एनफ, एनफ क्या, एनफ इनोवेशन, ठीक है, एनफ इनोवेशन हो सकता है क्या। एस के बाद क्या आया है, एस के बाद क्यू आया है, क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, एस क्यू पी आर, एस क्यू आर पी, ठीक है, एस क्यू आर पी आपका करेक्ट आंसर है, तो पढ़ लीजिए इसको। In its side pulling through enough innovations to ensure that the learning teaching process continued seamlessly। बस बात खत्म हो गया, इजी सवाल था और आपका आंसर आ गया है। तो हमने 20 सवाल करे हैं पैराजंबल के लास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने देखा है। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, और क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मेरी बात मानिए, मेरी बात मान के आपको 5 बार इसको सॉल्व करना है, 5 टाइम्स सॉल्व करना है, ताकि आपकी समझ बढ़ेगी। अगली वीडियो में हम पैराजंबल के कुछ ट्रिक्स बताएंगे, पैराजंबल के कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसी से पैराजंबल आपका सॉल्व हो जाएगा, और 2-3 एग्जांपल करेंगे। पैराजंबल डन एंड डस्टेड। उसके बाद लेवल 3 लेवल 4 के पैराजंबल की बात हम कर लेंगे बाद में। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लोज टेस्ट और फिलर को। क्लोज टेस्ट और फिलर्स कैसे सॉल्व करना है, क्या समस्या आती है। पहले देखो, ये हैं छोटे फूफा जी, ये हैं बड़े फूफा जी, ठीक है। तो पहले छोटे फूफा जी को निपटाएंगे, दोनों दुख देते हैं ना, दोनों दुख देते हैं भाई, क्या किया जाए जीवन में। तो छोटे फूफा जी के बारे में पहले बात कर लेंगे, इनको निपटाएंगे, फिर बड़े फूफा जी को भी निपटा देंगे, और दोनों लोगों का काम तमाम कर देंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।